दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज की डेट में सारी जगह मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है अपने टाइगर के लिए। वहां पर कुछ रूट पर कुछ काम होना था, तो वहां पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे और उन्होंने अपने काम के दौरान सारे जंगल के कायदे कानून नियम सब एक तरफ रख दिए। और जब वो सफारी रूट पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में सफारी जो गाड़ियां आ रही थी उनके आगे आगे एक टाइगर चल रहा था। सफारी बिल्कुल अपने नियम का पालन करते हुए, टाइगर को जगह देते हुए सफारी अपनी सफारी करा रही थी, गाड़ियां अपनी सफारी करा रही थी और टाइगर को पूरी नियम के तहत उनको जगह दे रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद में सिंचाई विभाग की एक गाड़ी और एक आदमी जो बाइक से उस रूट के ऊपर एंट्री करता है। ये बाघ पहले कच्ची पटरी पर था और ये नदी पार करके, नदी में तैरकर ये पक्की पटरी पर पहुंचता है और वहां पर सफारियों के आगे आगे ये चलना शुरू कर देता है। तभी सिंचाई विभाग की एक गाड़ी और बाइक पर एक आदमी वहां पर पहुंचते हैं और इस टाइगर के इतना करीब पहुंचकर अपनी गाड़ियां रोकते हैं और गाड़ियों को रोककर वहां से गाड़ियों से नीचे उतरते हैं और इस टाइगर की वीडियो बनाने लगते हैं। वो तो गनीमत रही कि ना तो ये टाइगर उस टाइम गुस्से में था, ना इसने कोई ऐसा हमला करा। ये बड़े ही अच्छे मूड में टाइगर वहां से टहलता हुआ निकल जाता है। वहीं पर वन विभाग की भी एक गाड़ी थी जो ये पूरा नजारा खड़े हुए देख रही थी। तभी वहां के वन विभाग इसको, गाड़ी को और बाइक वाले को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद में इनसे सारी तहकीकात करते हैं कि आप अंदर गाड़ी लेकर, ये पर्सनल गाड़ी और ये बाइक लेकर टाइगर रिजर्व में कैसे घुसे। तब पता चलता है कि वो सारे के सारे सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे और वो उसलिए उनको जो है वहां कार्य करने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन गाड़ी की दी गई थी, वो बाइक की नहीं दी गई थी। तो अब जो भी वन विभाग उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, जो भी, वैसे तो वहां के जो अधिकारी उन्होंने बोला है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जब जो भी इनके ऊपर कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। लेकिन इस तरह से जंगल के नियमों का अनदेखा करके और टाइगर के करीब पहुंचना, यही कोई टाइगर आक्रोश में आकर बाइक वाले पे हमला कर देता या कहीं हमला कर देता तो क्या होता, किसी की जान चली जाती। और फिर इस टाइगर को नरभक्षी बताकर कहीं भी एक चिड़ियाघर में डालकर इसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो इस तरह की घटना ये काफी आम हो गई है। लोग जंगल में जाते हैं, टाइगर उनके ऊपर अटैक करता है, फिर टाइगर को नरभक्षी बता दिया जाता है और उसको वहां से रेस्क्यू करके किसी भी चिड़ियाघर में छोड़ दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और काफी जगह से अभी हाल फिलहाल में हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों को इस तरह का जो काम अपने हैं वो छोड़ देने चाहिए जंगल से, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी, आज भी ऐसे हैं जो जंगल के ऊपर ही डिपेंड है। काफी गांव ऐसे हैं जो जंगल के ऊपर ही डिपेंड है, उनको जंगल के अंदर जाना ही पड़ता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारने के लिए। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो भैंसों का चारा हो, तो कुछ भी चीज हो सकती है, उसके लिए उनको जंगल में जाना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से डिकुली गांव का भी था, इसी तरह से उसके पास के एक गांव का भी था जो वो जंगल के अंदर अपने चारे के लिए गए थे। ऐसे ही काफी, ये खाली यही नहीं है कि जिम कॉर्बेट के पास में, इंडिया के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनके सारे पास, उनके आसपास के जितने गांव हैं, उनके रोजमर्रा के काम के लिए उनको जंगल के अंदर जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ काम करती है, कि इनको सारी मूल सुविधाएं अगर वो प्रदान करती है वहीं पर उनके गांव के अंदर ही, पानी का, बिजली का और आपका सारी भैंसों के चारे का, जो भी उनको जरूरत की चीजें हैं, कि उनको जंगल के अंदर ना जाने दिया जाए। ये जो टाइगर और इंसान के कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये सबसे पहले तो ये होना बंद होगा और इन पे काफी हद तक रोकथाम लग जाएगी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कई बार टाइगर भी गाँव के अंदर आ जाता है, तो उसमें ये भी कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर ये किया गया था, पिछले साल की बात है, कि वहां पर जो टाइगर रिजर्व के पास के गांव थे, वो गांव वाले खुद छोड़कर चले गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट से अपील करी थी, तो गवर्नमेंट ने उनको वहां से शिफ्ट करा के दूसरी जगह उनको भेज दिया था और वहां पर उनको जगह दी गई थी जितनी वहां पर थी। और वो पूरे एरिया को जो उन्होंने गाँव छोड़ा था वो जंगल के अंदर ले लिया जाता है, जिससे टाइगर की टेरिटरी में भी बढ़ती है, जंगल भी बढ़ता है। इसी तरह से बहुत सी जगह हो सकता है, बहुत जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम गाँव को निकालकर वहां से शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पीलीभीत में आसपास में बहुत ज्यादा गाँव हैं और बहुत से गाँव तो ऐसे हैं कि जो जंगल के ही अंदर हैं, वो जंगल की ही जमीन है आज भी, लेकिन वन विभाग उसको खाली नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है कुछ नहीं पता, जंगल के अंदर खेतियां चल रही हैं वहां आज भी, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं। और इसी तरह के जिम कॉर्बेट के पास भी है, इसी तरह के और जगह भी हैं, काफी जगह पर ऐसा है। तो इन सब पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और जितना भी वहां से गांव को हटा सकते हैं, जो बिल्कुल ऐसे हैं कि जंगल से मिले हुए हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि काफ़ी दूर है उनको हटा दिया है, क्या टाइगर वहाँ रहा है तो इसलिए हटा दिया जाए, लेकिन जो बिल्कुल करीब है जहाँ पर खतरा ज़्यादा है उनको हम शिफ्ट करा सकते हैं और गवर्नमेंट उनको करा सकते हैं ईजिली शिफ्ट, तो उनको वहाँ से शिफ्ट कराया जाए जिससे सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों ये इस तरह से चीज़ें भी कंट्रोल होंगी। और अगर ये गांव नहीं शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत सारी जगह हो सकता है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं शिफ्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जो भी गांव हैं वहाँ पर जंगल से लगे हुए, या तो वहाँ पर सारी सहूलतें हमें पहुँचाई जाएँ कि उनको जंगल में ना जाना पड़े, या जंगल के आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि टाइगर उन एरियो में ना आ सके। बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, क्योंकि टाइगर का जो टाइगर ट्रेल कही जाती है या एलिफेंट का कॉरिडोर कहे जाते हैं, तो वो सारे पुराने जो चलते हुए आ रहे हैं उन रास्तों पे काफ़ी जगह ऐसी है कि उन रास्तों पर ही गांव बस गए हैं, तो उनको चलने की भी आज भी वही रास्ता है, हाथी के लिए भी वही रास्ता है, तो ये भी चीज़ें काफ़ी जगह ऐसा है कि नहीं हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये किसी न किसी तरीके से, तो अगर हमें टाइगर को बचा कर रखना है और जंगली जानवरों को बचा कर रखना है, इंसानों को भी बचा कर रखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, इनको किस तरह से वहाँ से शिफ्ट करा सकते, तो ये गवर्नमेंट को तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और ये जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से ऐसा हो गया है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं, ये अटैक भी काफ़ी बढ़ गए हैं, और जो आसपास के इस तरह के एरिया हैं वहाँ पर कुछ भी इस तरह के ऐड या कोई भी पब्लिसिटी या कुछ इस तरह के प्रोग्राम वहाँ पर चलाए जाएं जो जानवरों से और इंसानों के बीच के एक रिश्ते को कायम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और ये लोग पब्लिक को और औरों को भी समझना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। तो जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर जानवर और इंसानों के बीच एक रिश्ता कायम करने के लिए जो भी प्रोग्राम चला सकती है या कर सकती है, वो वहाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए, और कुछ टीमें ऐसी छोड़नी चाहिए। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि कुछ एक टीमें बनाई गई हैं जो इनके बारे में, जानवरों के बारे में आपको नॉलेज देती है और उसके बारे में सारा बताती है। बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ, पीलीभीत में भी हुआ है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके अभी स्टार्टिंग है, तो इन चीज़ों को भी बढ़ावा देना चाहिए कि ऐसी एक टीमें बनानी चाहिए जो गांव-गांव जाकर ये सारी चीज़ों की डोर टू डोर जानवरों के बारे में, उनकी सेफ्टी के लिए, इंसान की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें वो बताए, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। और पब्लिक को भी समझना चाहिए, अगर वहाँ पर लिखा हुआ है या बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं कि बोर्ड लगे होते हैं लेकिन पब्लिक मानती नहीं है, वहीं पर चली जाती है। पीछे ढिकुली के पास में जो अभी एक गांव में भी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है जो अटैक हुआ है, तो बहुत सारी वीडियो ऐसी आई हैं जब वो गांव वाले रोड पर बैठ गए थे, तो बैठने के बाद में ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका था, पूरा बहुत काफ़ी मेरे ख्याल से 3-4-5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम था। तो जो भी लोग उस ट्रैफिक के अंदर थे वो सारे उतर रहे थे और वो अंदर जंगल के अंदर जा रहे थे। काफ़ी लोगों ने उनको मना करा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब कोई बाथरूम के लिए जा रहा हो या कोई वैसे जा रहा हो, बोर्ड वहाँ पर सारे लगे हुए हैं कि यहाँ क्या खतरा है क्या नहीं है। और जब ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो तो आपको ये भी पता चल रहा है आगे जो जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ है कि टाइगर ने एक लेडी को मार दिया था। तो सबको पता था ये, लेकिन उसके बावजूद भी जंगल के अंदर काफ़ी लोग जा रहे हैं और सब मना कर रहे हैं लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो पब्लिक को भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि हमें कहाँ खतरा है, क्या सेफ्टी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।